बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हजारों नहीं बल्कि लाखों नामदानी साधकों के मन का प्रश्न है। बहुत से भाई बहन पूरे मन से ये इच्छा रखते हैं कि वे प्रतिदिन 2.5 घंटे का सिमरन और भजन करें, क्योंकि संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि नियमित अभ्यास आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत से साधक हर दिन ये संकल्प लेते हैं कि आज से 2.5 घंटे अवश्य बैठेंगे, परंतु कुछ ही मिनटों बाद मन बेचैन हो जाता है। कभी आलस्य घेर लेता है, कभी नींद आने लगती है, कभी कोई संसारिक विचार मन को उठा देता है, और कभी ऐसा लगता है कि आज नहीं, कल से पूरी लगन के साथ बैठेंगे। धीरे धीरे यही कल महीनों और वर्षों में बदल जाता है। तब साधक के मन में निराशा आने लगती है कि शायद मैं कभी नियमित नहीं हो पाऊंगा। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि समस्या समय की नहीं, समस्या तरीके की है। यदि तरीका बदल जाए तो साधना भी बदलने लगती है। हुजूर जी फरमाते थे कि मनुष्य का मन एकदम से बड़े परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक बिल्कुल नियमित न बैठा हो और अचानक अपने ऊपर ये दबाव डाल दे कि आज से मैं हर हाल में 2.5 घंटे बैठूंगा, तो मन उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि मन को युद्ध से नहीं, बुद्धि और प्रेम से जीता जाता है। यदि साधक मन की प्रकृति को समझ ले तो वही मन धीरे धीरे साधना में सहयोग देना शुरू कर देता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि मन को एकदम से बदलने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि किसी व्यक्ति ने वर्षों तक कभी दौड़ नहीं लगाई और वो पहले ही दिन 20 किलोमीटर दौड़ने का निर्णय ले ले, तो उसका शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे तो कुछ महीनों बाद वही दूरी उसके लिए सहज हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार सिमरन का अभ्यास भी धीरे धीरे बढ़ता है। संत महापुरुष कहते हैं कि साधना में निरंतरता अवधि से अधिक महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रेम से बैठता है वही आगे चलकर लंबे समय तक सहजता से बैठने लगता है। हुजूर जी कहते थे कि 2.5 घंटे पूरे करने का पहला रहस्य ये नहीं कि घड़ी को देखते रहो, बल्कि यह है कि बैठने से पहले मन को तैयार करो। बहुत से साधक पूरे दिन संसारिक कार्यों में उलझे रहते हैं और अचानक आकर बैठ जाते हैं। उनका मन अभी भी उसी गति में दौड़ रहा होता है। फिर वे शिकायत करते हैं कि ध्यान नहीं लगा। संत महापुरुष कहते हैं कि बैठने से पहले कुछ मिनट स्वयं को शांत कीजिए। गहरी सांस लेकर मन को ये संकेत दीजिए कि अब संसार के कार्य समाप्त हो गए हैं और अब ये समय केवल सद्गुरु का है। जब मन को ये परिवर्तन धीरे धीरे समझ में आने लगता है, तब बैठना पहले से आसान हो जाता है। संगत जी, संत महापुरुष बताते हैं कि 2.5 घंटे का सिमरन पूरा करने का पहला और सबसे प्रभावशाली तरीका है समय को नहीं, आदत को मजबूत बनाना। बहुत से लोग समय बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन आदत बनाने पर ध्यान नहीं देते। यदि प्रतिदिन एक ही समय पर बैठने की आदत बन जाए तो कुछ ही दिनों में मन उसी समय स्वयं शांत होने लगता है। यही कारण है कि संत महापुरुष नियमित समय पर बैठने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि आदत मन को साधना की दिशा में ले जाती है। हुजूर जी फरमाते थे कि यदि किसी दिन पूरा समय न भी मिल सके तो भी बैठना मत छोड़िए। मन हमेशा यही चाहता है कि यदि आज पूरा समय नहीं मिला तो आज बिल्कुल मत बैठो। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि ये मन की चाल है। यदि केवल 10 मिनट भी मिले तब भी प्रेम से बैठिए, क्योंकि नियमितता टूटनी नहीं चाहिए। जिस दिन बैठना छूट जाता है उसी दिन मन फिर पुरानी दिशा में लौटने लगता है। लेकिन जो साधक किसी भी परिस्थिति में बैठना नहीं छोड़ता वही धीरे धीरे लंबी साधना करने लगता है। संगत जी, यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। बहुत से लोग 2.5 घंटे पूरे करने की चिंता में बैठते हैं। उनका पूरा ध्यान घड़ी पर रहता है। वे हर कुछ मिनट बाद सोचते हैं कि अभी कितना समय बाकी है। संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसा करने से मन समय में उलझा रहता है, नाम में नहीं।
इसलिए समय की चिंता छोड़कर केवल प्रेम से सिमरण कीजिए। जब मन नाम में लगना शुरू करता है, तब समय का पता ही नहीं चलता। यही वास्तविक साधना है। हुजूर जी कहते थे कि साधना को बोझ मत बनाइए। यदि मन में यह भावना रहेगी कि मुझे किसी तरह 2.5 घंटे पूरे करने हैं, तो मन थक जाएगा। लेकिन यदि भावना यह होगी कि मुझे अपने सद्गुरु के चरणों में कुछ समय प्रेम से बैठना है, तो वही समय आनंद में बदलने लगेगा। संत महापुरुष कहते हैं कि जहां प्रेम होता है, वहां समय लंबा नहीं लगता। यही कारण है कि प्रेम साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। संगत जी, अब एक और सुंदर उदाहरण समझिए। यदि कोई किसान प्रतिदिन अपने खेत में थोड़ा थोड़ा पानी देता रहे, तो उसकी फसल अच्छी होती है। लेकिन यदि वो कई दिनों तक कुछ न करे और फिर एक ही दिन बहुत अधिक पानी डाल दे, तो उससे लाभ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी प्रतिदिन का अभ्यास सबसे अधिक फल देता है। इसलिए 2.5 घंटे का लक्ष्य एक दिन में नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास से पूरा होता है। हुजूर जी फरमाते थे कि जो साधक बैठने की आदत बना लेता है, वो एक दिन स्वयं अनुभव करता है कि पहले जहां 15 मिनट भी कठिन लगते थे, अब 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चलता। यही धीरे धीरे बढ़ते हुए अभ्यास का परिणाम है। इसलिए कभी निराश मत होइए। यदि आज कम बैठ पाए हैं, तो कल फिर प्रेम से बैठिए, क्योंकि साधना में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। संगत जी, पिछले भाग में हमने समझा था कि 2.5 घंटे सिमरन पूरा न हो पाने का सबसे बड़ा कारण समय की कमी नहीं, बल्कि मन की आदत है। संत महापुरुष समझाते हैं कि जब तक मन को धीरे धीरे साधना की दिशा में प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक वो हर दिन कोई न कोई बहाना बनाकर हमें उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब हम उस दूसरे रहस्य की चर्चा करेंगे, जिसे हुजूर जी बहुत महत्वपूर्ण बताते थे। वे फरमाते थे कि यदि कोई साधक इस एक बात को अपने जीवन में उतार ले, तो उसका मन धीरे धीरे स्वयं सिमरन की ओर आकर्षित होने लगेगा और 2.5 घंटे बैठना पहले की तुलना में कहीं अधिक सहज हो जाएगा। हुजूर जी कहते थे कि मन को सबसे अधिक शक्ति हमारी छोटी छोटी आदतों से मिलती है। यदि हम प्रतिदिन उठते ही मोबाइल देखने की आदत बना लें, तो कुछ ही दिनों में आंख खुलते ही हाथ अपने आप मोबाइल की ओर चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक निश्चित समय पर भोजन करता है, तो उसी समय उसे भूख लगने लगती है। यही नियम सिमरन पर भी लागू होता है। यदि साधक प्रतिदिन एक निश्चित समय पर बिना किसी बहाने के बैठने लगे, तो कुछ समय बाद मन भी उसी समय शांत होने की तैयारी करने लगता है। संत महापुरुष कहते हैं कि मन को हराने की आवश्यकता नहीं, केवल उसे नई आदत देनी है। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि किसी नदी का पानी वर्षों तक एक ही दिशा में बहता रहे, तो वहां एक गहरा मार्ग बन जाता है। बाद में पानी अपने आप उसी रास्ते से बहने लगता है। ठीक इसी प्रकार मन भी वर्षों से संसार की दिशा में बहता आया है, इसलिए वो बार बार उसी ओर भागता है। लेकिन जब प्रतिदिन नाम का अभ्यास होता है, तो धीरे धीरे मन में एक नया मार्ग बनने लगता है। प्रारंभ में कठिनाई होती है, लेकिन कुछ समय बाद वही मार्ग मन को सहज लगने लगता है। यही अभ्यास की वास्तविक शक्ति है। हुजूर जी फरमाते थे कि 2.5 घंटे सिमरन पूरा करने का दूसरा तरीका है बैठने से पहले मन को संसार से अलग करना। बहुत से साधक सीधे काम से उठकर बैठ जाते हैं। शरीर तो बैठ जाता है, लेकिन मन अभी भी कार्यालय, व्यापार, परिवार, मोबाइल या दिन भर की घटनाओं में उलझा रहता है। फिर वे कहते हैं कि ध्यान नहीं लगा। संत महापुरुष कहते हैं कि बैठने से पहले 5 से 10 मिनट अपने मन को शांत होने का अवसर दीजिए। धीरे धीरे सांस सामान्य होने दीजिए। भीतर कृतज्ञता का भाव लाइए और अपने मन से कहिए कि अब यह समय केवल सद्गुरु का है। ये छोटी सी तैयारी पूरी साधना का स्वरूप बदल देती है। संगत जी, संत महापुरुष बताते हैं कि मन को सबसे अधिक कठिनाई शुरुआत में होती है। यदि साधक पहले 10 या 15 मिनट धैर्य रख ले, तो उसके बाद मन की गति अपने आप कुछ धीमी होने लगती है। लेकिन अधिकांश लोग इन्हीं शुरुआती मिनटों में उठ जाते हैं। इसलिए हुजूर जी कहते थे
कि पहले कुछ मिनट किसी भी परिस्थिति में बैठे रहो। चाहे विचार आए, चाहे बेचैनी हो, चाहे मन उठने को कहे, लेकिन तुरंत मत उठो, क्योंकि मन की पहली लहर यदि पार कर ली जाए तो आगे बैठना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। हुजूर जी कहते थे कि मन हमेशा कहेगा कि आज थक गए हो, आज थोड़ा आराम कर लो, कल से अच्छी तरह बैठेंगे। लेकिन संत महापुरुष बताते हैं कि मन का कल कभी नहीं आता। इसलिए यदि मन बहाना बनाए तो प्रेम से मुस्कुराइए और बिना क्रोध किए बैठ जाइए। मन से लड़ना नहीं है, केवल उसके बहानों को पहचानना है। धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा कि अब ये साधक उठने वाला नहीं है। संगत जी, यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। बहुत से लोग सिमरन करते समय बार बार ये सोचते रहते हैं कि आज ध्यान क्यों नहीं लग रहा। यही सोच भी मन का एक नया जाल बन जाती है। संत महापुरुष कहते हैं कि ध्यान लगाने की चिंता मत करो, केवल बैठने की आदत को मजबूत करो। ध्यान लगाना हमारा कार्य नहीं, प्रेम से बैठना हमारा कार्य है। कृपा कब और कैसे होगी, ये सद्गुरु की मर्जी है। जब साधक परिणाम की चिंता छोड़ देता है तब उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगता है। हुजूर जी फरमाते थे कि एक और बहुत सुंदर उपाय यह है कि बैठने से पहले मन में ये संकल्प मत लाओ कि मुझे पूरे 2.5 घंटे पूरे करने ही हैं, बल्कि ये भावना रखो कि आज मैं अपने सद्गुरु के चरणों में जितनी देर प्रेम से बैठ सकूं, उतनी देर पूरी निष्ठा से बैठूंगा। जब प्रेम बढ़ता है तो समय अपने आप बढ़ने लगता है, लेकिन जब केवल समय पर ध्यान रहता है तो मन हर मिनट भारी महसूस करता है। संगत जी, अब एक और उदाहरण समझिए। यदि कोई बच्चा रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है तो परीक्षा के समय उसे घबराहट नहीं होती। लेकिन यदि वो पूरे वर्ष कुछ न पढ़े और परीक्षा से एक दिन पहले सब याद करने बैठे तो उसे कठिनाई होगी। ठीक इसी प्रकार सिमरन भी रोज की कमाई है। प्रतिदिन की छोटी छोटी बैठकों से ही एक दिन 2.5 घंटे का अभ्यास सहज बनता है। इसलिए कभी भी अपने छोटे प्रयासों को कम मत समझिए। हुजूर जी कहते थे कि जो साधक प्रतिदिन प्रेम, धैर्य और नियमितता के साथ बैठता है वो कुछ महीनों बाद स्वयं अनुभव करता है कि अब मन पहले जैसी जिद नहीं करता। अब उठने की बेचैनी कम हो गई है, अब समय जल्दी बीत जाता है और अब सिमरन बोझ नहीं बल्कि भीतर की आवश्यकता जैसा महसूस होने लगा है। यही वो परिवर्तन है जिसे संत महापुरुष साधना की वास्तविक शुरुआत कहते हैं। संगत जी, पिछले भागों में हमने समझा था कि 2.5 घंटे सिमरन करने का आधार केवल इच्छा नहीं बल्कि नियमित आदत है। हमने ये भी जाना कि मन को जबरदस्ती हराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रेम और धैर्य के साथ सही दिशा देने की आवश्यकता है। लेकिन अब हम उस तीसरे रहस्य की चर्चा करेंगे जिसे संत महापुरुष साधना का सबसे सुंदर मोड़ बताते हैं। हुजूर जी फरमाते थे कि बहुत से साधक ये पूछते हैं कि कुछ लोग बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक सिमरन कैसे कर लेते हैं, जबकि हम आधा घंटा भी कठिनाई से बैठ पाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि इसका उत्तर शरीर में नहीं, मन की स्थिति में छिपा हुआ है। जब मन बोझ महसूस करता है तब 10 मिनट भी भारी लगते हैं, लेकिन जब मन प्रेम में डूब जाता है तब 2 घंटे भी कम लगने लगते हैं। इसलिए साधना का रहस्य समय बढ़ाने में नहीं बल्कि प्रेम बढ़ाने में है। हुजूर जी कहते थे कि मनुष्य जिस कार्य को प्रेम से करता है उसमें उसे थकान बहुत कम महसूस होती है। एक मां अपने छोटे बच्चे की सेवा पूरी रात करती रहती है, लेकिन उसे ये बोझ नहीं लगता क्योंकि वहां प्रेम होता है। एक कलाकार घंटों तक अपने काम में लगा रहता है, लेकिन उसे समय का पता ही नहीं चलता क्योंकि वहां रुचि होती है। ठीक इसी प्रकार जब साधक के भीतर नाम के प्रति प्रेम जागने लगता है तब सिमरन केवल एक नियम नहीं रहता बल्कि आत्मा की आवश्यकता बन जाता है। यही वो अवस्था है जिसकी ओर संत महापुरुष हमें ले जाना चाहते हैं। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रिय मित्र से मिलने का समय मिल जाए तो वो घड़ी नहीं देखता कि कितने मिनट बीत गए, लेकिन यदि उसे किसी ऐसे स्थान पर बैठना पड़े जहां उसका मन बिल्कुल न लगे तो वो हर थोड़ी देर बाद समय देखने लगता है। ठीक इसी प्रकार
यदि सिमरन केवल कर्तव्य बन जाए तो समय भारी लगता है, लेकिन यदि सिमरन सद्गुरु से मिलने का अवसर बन जाए तो मन धीरे धीरे उसी में आनंद अनुभव करने लगता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि पहले अपने दृष्टिकोण को बदलिए, फिर साधना अपने आप बदलने लगेगी। हुजूर जी फरमाते थे कि 2.5 घंटे सिमरन पूरा करने का तीसरा रहस्य है, सिमरन को लक्ष्य नहीं, मिलन समझो। जब साधक केवल समय पूरा करने के लिए बैठता है तब उसका ध्यान घड़ी पर रहता है, लेकिन जब वो ये भावना लेकर बैठता है कि मैं अपने सद्गुरु की याद में बैठा हूं, तब उसके भीतर प्रेम का भाव जागने लगता है। जहां प्रेम जागता है वहां समय का भार कम हो जाता है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि भजन और सिमरन किसी परीक्षा का विषय नहीं बल्कि प्रेम का विषय है। संगत जी संत महापुरुष बताते हैं कि बहुत से साधक ये गलती कर बैठते हैं कि वे हर दिन अपने अनुभवों की तुलना करने लगते हैं। यदि एक दिन मन शांत रहा और दूसरे दिन विचार अधिक आए तो वे निराश हो जाते हैं। हुजूर जी कहते थे कि ये तुलना भी मन का खेल है। साधक का कार्य केवल नियमित बैठना है। अनुभव आए या ना आए, मन शांत रहे या न रहे, हमें प्रेम से अपना अभ्यास जारी रखना है, क्योंकि नाम की कमाई भीतर होती है, उसका पूरा परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। हुजूर जी कहते थे कि एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठने से पहले अपने मन में किसी प्रकार की जल्दी न रखें। यदि मन में यह विचार रहेगा कि मुझे जल्दी उठकर दूसरा काम भी करना है, तो वो पूरी तरह शांत नहीं हो पाएगा। इसलिए संत महापुरुष सलाह देते हैं कि जब भी बैठें, उस समय को पूरी तरह सद्गुरु को समर्पित कर दें। उस अवधि में संसारिक चिंताओं को कुछ समय के लिए छोड़ दें। यही समर्पण मन को धीरे धीरे स्थिर बनाता है। संगत जी यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। मन हमेशा परिणाम चाहता है, लेकिन आत्मा केवल प्रेम चाहती है। मन कहता है कि आज कुछ अनुभव होना चाहिए, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि प्रेम से बैठो, अनुभव की चिंता मत करो। जिस प्रकार बीज बोने के बाद किसान प्रतिदिन उसे खोदकर नहीं देखता कि जड़ निकली या नहीं, बल्कि धैर्य से उसकी सेवा करता है, उसी प्रकार साधक को भी अपने अभ्यास पर विश्वास रखना चाहिए। एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही नियमित सिमरन एक दिन गहरी आध्यात्मिक कमाई में बदल जाता है। हुजूर जी फरमाते थे कि कई साधक ये अनुभव करते हैं कि पहले जहां 1 घंटा बैठना कठिन लगता था, अब वही समय सहज हो गया है। इसका कारण कोई चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और भीतर बढ़ता हुआ प्रेम है। जब नाम जीवन का हिस्सा बनने लगता है, तब मन भी उसका विरोध करना धीरे धीरे छोड़ देता है। यही कारण है कि संत महापुरुष कभी भी जल्दबाजी की सलाह नहीं देते। वे कहते हैं कि धीरे धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। संगत जी अब एक और सुंदर उदाहरण समझिए। यदि कोई संगीत सीखने वाला व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करे तो प्रारंभ में सुर पकड़ना कठिन लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही संगीत उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। ठीक इसी प्रकार सिमरन भी पहले अभ्यास होता है, फिर आदत बनता है और अंत में आत्मा का स्वभाव बनने लगता है। जब ये अवस्था आती है तब 2.5 घंटे पूरे करना कठिन नहीं लगता, क्योंकि मन अब नाम में आनंद अनुभव करने लगता है। हुजूर जी कहते थे कि साधना में सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि आज कितने घंटे बैठे, बल्कि ये है कि आज कितने प्रेम से बैठे। यदि प्रेम बढ़ गया तो समय भी अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन यदि केवल समय बढ़ाने की चिंता रहेगी तो मन हर दिन नया बहाना बनाता रहेगा। इसलिए पहले प्रेम को बढ़ाइए, समय उसके पीछे पीछे स्वयं चल पड़ेगा। संगत जी पिछले भागों में हमने समझा था कि 2.5 घंटे सिमरन करने का आधार केवल समय निकालना नहीं, बल्कि मन की आदत बदलना है। हमने ये भी जाना कि जब साधना प्रेम का विषय बन जाती है तब समय का बोझ अपने आप कम होने लगता है। लेकिन अब हम उस चौथे रहस्य की चर्चा करेंगे, जिसके कारण बहुत से साधक बीच में उठ जाते हैं। कोई कहता है कि बैठते ही नींद आने लगती है, कोई कहता है कि शरीर में बेचैनी होने लगती है, कोई कहता है कि मन बार बार उठने के बहाने ढूंढता है, और कोई ये अनुभव करता है
कि कुछ ही मिनटों में संसार के इतने विचार आने लगते हैं कि सिमरन करना कठिन हो जाता है। हुजूर जी फरमाते थे कि ये सब साधना की असफलता नहीं, बल्कि मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सही तरीका अपनाने की आवश्यकता है। हुजूर जी कहते थे कि मन वर्षों से संसार की दिशा में दौड़ता आया है। उसने कभी भी लंबे समय तक एक स्थान पर शांत रहना नहीं सीखा। इसलिए जब साधक उसे नाम में बैठाने का प्रयास करता है, तो वो तुरंत विरोध करना शुरू कर देता है। कभी आलस्य भेजता है, कभी नींद भेजता है, कभी पुराने प्रसंग याद दिलाता है और कभी भविष्य की योजनाएं सामने लाकर खड़ी कर देता है। संत महापुरुष कहते हैं कि यदि साधक इस बात को पहले ही समझ ले कि ये सब मन की स्वाभाविक चाल है, तो वो इन बातों से घबराएगा नहीं। धीरे धीरे मन की शक्ति कम होने लगेगी और साधक का धैर्य बढ़ने लगेगा। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि किसी जंगली घोड़े को पहली बार लगाम पहनाई जाए, तो वो पहले बहुत उछलता है, भागता है और अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करता है। लेकिन यदि उसका मालिक धैर्य रखे, प्रेम से उसे संभाले और नियमित अभ्यास कराए, तो वही घोड़ा एक दिन शांत होकर उसी दिशा में चलने लगता है जहां उसका मालिक चाहता है। ठीक इसी प्रकार मन भी प्रारंभ में विरोध करता है, लेकिन यदि साधक धैर्य और प्रेम नहीं छोड़ता, तो वही मन एक दिन नाम में टिकना सीख जाता है। हुजूर जी फरमाते थे कि 2.5 घंटे सिमरन पूरा करने का चौथा रहस्य है बैठने से पहले अपने वातावरण को साधना के अनुकूल बनाना। बहुत से लोग ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं जहां बार बार आवाज आती रहती है, मोबाइल पास रखा होता है, आने जाने वालों की हलचल रहती है या मन को बार बार व्यवधान मिलता है। संत महापुरुष कहते हैं कि जहां तक संभव हो, शांत स्थान चुनिए, मोबाइल को दूर रखिए, बैठने का स्थान स्वच्छ रखिए और मन में ये भावना लाइए कि अब कुछ समय केवल सद्गुरु के लिए है। ये छोटी सी तैयारी पूरे सिमरन की गुणवत्ता बदल देती है। संगत जी, संत महापुरुष बताते हैं कि यदि बैठते समय नींद अधिक आती हो, तो शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देने के बजाय सावधान मुद्रा में बैठना चाहिए। आंखें बंद हो, लेकिन भीतर सजगता बनी रहे, क्योंकि सिमरन का उद्देश्य केवल आराम करना नहीं, बल्कि जागरूक होकर नाम में जुड़ना है। हुजूर जी कहते थे कि यदि कभी बहुत अधिक थकान हो, तो पहले थोड़ा विश्राम कर लीजिए, लेकिन सिमरन छोड़िए मत। चाहे समय कम हो जाए, फिर भी प्रेम से बैठिए। नियमितता सबसे बड़ी कमाई है। हुजूर जी कहते थे कि बहुत से साधक ये गलती भी करते हैं कि जैसे ही मन भटकता है, वे स्वयं को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मेरा मन बहुत खराब है, मुझसे कभी सिमरन नहीं होगा। संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसा सोचना भी मन का एक नया जाल है। मन भटकेगा, ये उसका स्वभाव है, लेकिन हर बार प्रेम से उसे वापस नाम की ओर ले आना, यही साधना है। यदि मन 100 बार भटके और साधक 100 बार प्रेम से उसे लौटा लाए, तो वही वास्तविक अभ्यास है। संगत जी, यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। संत महापुरुष कहते हैं कि मन को हराने की कोशिश मत कीजिए, उसे थकाइए भी मत, केवल उसे बार बार नाम की ओर मोड़ते रहिए। जैसे कोई मां छोटे बच्चे को प्रेम से बार बार अपने पास बुलाती है, वैसे ही अपने मन को भी प्रेम से वापस लाइए। क्रोध, निराशा या जबरदस्ती से मन और अधिक अशांत हो जाता है, लेकिन प्रेम से वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। कोई 2 घंटे बैठता है, कोई 3 घंटे बैठता है, कोई कम बैठता है। प्रत्येक साधक की यात्रा अलग होती है। यदि तुलना शुरू हो गई, तो मन या तो अहंकार में चला जाएगा या निराशा में। संत महापुरुष कहते हैं कि अपने कल से तुलना करो, किसी दूसरे से नहीं। यदि आज तुम कल से थोड़ा अधिक प्रेम से बैठे हो, तो समझो कि प्रगति हो रही है। संगत जी, अब एक और सुंदर उदाहरण समझिए। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक ईंट जोड़ता रहे, तो कुछ समय बाद एक मजबूत भवन तैयार हो जाता है। लेकिन यदि वो हर तीसरे दिन बनाई हुई ईंटें स्वयं ही तोड़ दे, तो भवन कभी तैयार नहीं होगा।
ठीक इसी प्रकार प्रतिदिन का सिमरण आत्मा की एक एक ईंट जोड़ता है। उसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन एक दिन वही छोटी छोटी कमाई बहुत बड़ा आध्यात्मिक आधार बन जाती है। हुजूर जी कहते थे कि जो साधक आलस्य, नींद और मन की चंचलता से घबराने के बजाय नियमित बैठना जारी रखता है, वो कुछ समय बाद स्वयं अनुभव करता है कि अब मन पहले जैसा विरोध नहीं करता। अब बैठने में आनंद आने लगा है, समय जल्दी बीतने लगा है और भीतर एक ऐसी शांति अनुभव होने लगी है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। यही संकेत है कि नाम धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखा रहा है। संगत जी, अब हम इस पूरे विषय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर पहुंच चुके हैं। पिछले सभी भागों में हमने समझा कि 2.5 घंटे सिमरण करने का रहस्य केवल अधिक समय निकालने में नहीं, बल्कि मन की दिशा बदलने में है। हमने ये भी जाना कि नियमितता, प्रेम, धैर्य, सही वातावरण और मन को समझकर चलना साधना की सबसे बड़ी कुंजी है। लेकिन अब वो प्रश्न आता है जो हर साधक के मन में रहता है, आखिर वो एक तरीका कौन सा है जिसके कारण 2.5 घंटे का सिमरण धीरे धीरे कठिनाई से निकलकर साधक के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। हुजूर जी फरमाते थे कि इस पूरे विषय का सबसे बड़ा रहस्य केवल एक शब्द में छिपा है, और वो शब्द है समर्पण। जहां समर्पण आ जाता है वहां संघर्ष कम होने लगता है। जहां अहंकार कम होता है वहां कृपा का अनुभव बढ़ने लगता है, और जहां प्रेम जाग जाता है वहां समय का बोझ अपने आप समाप्त होने लगता है। हुजूर जी कहते थे कि बहुत से साधक हर दिन मन से लड़ते रहते हैं। वे सोचते हैं कि आज किसी भी कीमत पर मन को हराना है, लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं कि मन को हराने की नहीं, मन को सही दिशा देने की आवश्यकता है। यदि हर दिन बैठते समय ये भावना रहे कि मैं आज अपने सद्गुरु की शरण में आया हूं, मैं अपनी चिंता, अपना अहंकार, अपनी इच्छाएं और अपनी बेचैनी उनके चरणों में छोड़कर बैठा हूं, तो मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यही हल्कापन साधना को गहरा बनाता है, क्योंकि जब तक मन अपने ही बोझ से दबा रहेगा तब तक वो नाम की मिठास का अनुभव नहीं कर पाएगा। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत भारी गठरी अपने सिर पर उठाए हुए नदी पार करना चाहे तो उसे बहुत कठिनाई होगी, लेकिन यदि वो वही गठरी किनारे रख दे और हल्का होकर आगे बढ़े तो यात्रा सहज हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार संसार की चिंताओं, अपेक्षाओं और तनाव की गठरी लेकर यदि हम सिमरण में बैठेंगे तो मन बार बार उसी बोझ की ओर लौटेगा। लेकिन यदि बैठने से पहले मन ही मन ये भाव कर ले कि आज कुछ समय के लिए मैं सब कुछ सद्गुरु को समर्पित करता हूं, तो भीतर एक नई शांति जम लेने लगती है। यही समर्पण साधना का वास्तविक आरंभ है। हुजूर जी फरमाते थे कि 2.5 घंटे सिमरण पूरा करने का सबसे बड़ा तरीका समय बढ़ाना नहीं, बल्कि नाम के प्रति प्रेम बढ़ाना है। जब प्रेम बढ़ता है तो समय अपने आप बढ़ जाता है। जिस प्रकार किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठकर समय का पता नहीं चलता, उसी प्रकार जब आत्मा नाम की मिठास का थोड़ा सा भी अनुभव करने लगती है तो सिमरण बोझ नहीं रहता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि समय की गिनती छोड़ो, प्रेम की गहराई बढ़ाओ। समय स्वयं पीछे पीछे चला आएगा। संगत जी, संत महापुरुष बताते हैं कि साधना में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग अपने छोटे छोटे प्रयासों को महत्व नहीं देते। यदि आज केवल आधा घंटा बैठ पाए तो निराश हो जाते हैं। यदि 1 घंटा बैठ पाए तो सोचते हैं कि अभी भी बहुत कम है। लेकिन हुजूर जी कहते थे कि आत्मा की कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रेम से किया गया एक एक मिनट भी भीतर जमा होता रहता है, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। इसलिए अपने छोटे प्रयासों को कभी कम मत समझिए। यही छोटे प्रयास एक दिन 2.5 घंटे की सहज साधना में बदल जाते हैं। हुजूर जी कहते थे कि साधक को अपने जीवन में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, रोज बैठना कभी मत छोड़ो, चाहे समय कम ही क्यों न मिले। दूसरी बात, बैठते समय परिणाम की चिंता मत करो, केवल प्रेम से नाम का स्मरण करो। और तीसरी बात, अपने जीवन को भी नाम के अनुसार बदलने का प्रयास करो।
यदि व्यवहार में विनम्रता आएगी, वाणी मधुर होगी, क्रोध कम होगा और सेवा का भाव बढ़ेगा, तो भजन अपने आप गहरा होने लगेगा। क्योंकि जीवन और साधना अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। संगत जी, यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि 2.5 घंटे सिमरन करना ही मंजिल है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि 2.5 घंटे बैठना लक्ष्य नहीं है, नाम में जुड़ना लक्ष्य है। यदि कोई व्यक्ति 2.5 घंटे बैठा रहा लेकिन मन पूरे समय संसार में भटकता रहा, तो उसकी स्थिति अलग होगी। और यदि कोई साधक कम समय भी पूरे प्रेम और समर्पण से बैठा, तो उसकी कमाई अलग हो सकती है। इसलिए समय आवश्यक है, लेकिन समय से भी अधिक आवश्यक है मन का जुड़ना। हुजूर जी फरमाते थे कि एक दिन ऐसा आता है जब साधक को स्वयं आश्चर्य होता है कि पहले जहां बैठना कठिन लगता था, अब यदि किसी कारण सिमरन न हो पाए तो भीतर कुछ अधूरा अधूरा महसूस होने लगता है। यही संकेत है कि नाम अब आदत नहीं बल्कि आत्मा की आवश्यकता बन चुका है। यही वास्तविक प्रगति है और यही संत महापुरुषों की शिक्षा का सार है। संगत जी, अब इस पूरे विषय का निष्कर्ष बहुत सरल है। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि 2.5 घंटे सिमरन सहज रूप से होने लगे, तो समय के पीछे मत भागिए, प्रेम के पीछे भागिए। मन से मत लड़िए, उसे सद्गुरु के चरणों में बैठाइए। परिणाम की चिंता मत कीजिए, नियमितता को अपनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर दिन चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सिमरन का संबंध कभी मत तोड़िए। यही एक तरीका है जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। पहले आदत बदलती है, फिर मन बदलता है, फिर दृष्टिकोण बदलता है और अंत में पूरा जीवन नाम के रंग में रंगने लगता है। हुजूर जी कहते थे कि जो साधक प्रेम, धैर्य, नियमितता और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलता रहता है, उसके लिए 2.5 घंटे कोई बोझ नहीं रहते, बल्कि दिन का सबसे सुंदर और सबसे मधुर समय बन जाते हैं। वही आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है, वही मन को शांति मिलती है और वहीं से जीवन को नई दिशा मिलती है। यही संत महापुरुषों का संदेश है, यही नाम की महिमा है और यही वो सरल मार्ग है जिस पर चलकर साधक धीरे धीरे अपने वास्तविक घर की ओर आगे बढ़ता है। राधा स्वामी जी।